देखिए दोस्तों, जब भी हम फर्नीचर के बारे में बात करते हैं तो सही मटेरियल चुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके अगर हम बेडरूम के फर्नीचर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर अगर आप सही मटेरियल का चुनाव करते हो तो आपको फर्नीचर की काफ़ी अच्छी लाइफ मिलेगी, लुक अच्छा मिलेगा और आपका जो फर्नीचर है उसकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी। तो इसके लिए सही मटेरियल का चुनाव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और मार्केट में फर्नीचर के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है प्लाईवुड, जो कि बहुत ही कॉमनली और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी भरोसेमंद ये ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में एमडीएफ का ऑप्शन आ जाता है। आजकल बहुत सारे लोग एचडीएचएमआर की तरफ जाते हैं, डब्ल्यूपीसी या फिर पार्टिकल बोर्ड की तरफ भी लोग जाते हैं और सॉलिड वुड का ऑप्शन भी आपके सामने होता है। तो हर एक मटेरियल जो होता है उसकी अपनी अपनी खासियत होती है और इनकी कीमतें भी अलग अलग होती है। तो जहाँ तक बात आती है इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाईवुड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्लाईवुड जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन आ जाता है। ये काफ़ी मजबूत भी होता है। जहाँ तक बात आती है प्लाईवुड को बनाने की, तो लकड़ियों की जो लेयर होती है उन्हें एडेसिव की मदद से एक दूसरे के ऊपर चिपकाया जाता है और हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेस करके मजबूत बनाया जाता है। इनमें अगर हम थिकनेस के बारे में बात करते हैं तो 9 mm, 12 mm, 18 mm और 25 mm के थिकनेस में आपको ये मिल जाते हैं। जहाँ तक बात आती है वार्डरोब या फिर बेड का जो कार्कस होता है उसके लिए 18 mm इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। अब ये जो प्लाई होता है इसकी कीमत थिकनेस के साथ इसके ग्रेड के ऊपर भी डिपेंड होती है। जनरली इसमें आपको 3 ग्रेड मिलती है। पहली जो कि है एमआर प्लाई, दूसरा बीडब्ल्यूआर और तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है बीडब्ल्यूपी। इनमें से पहला टाइप आ जाता है जो कि है एमआर प्लाई, यानी कि 303 ग्रेड का जो प्लाई है वो इंटीरियर यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बीडब्ल्यूपी या फिर बीडब्ल्यूआर प्लाई के कंपेरिजन में इसका कॉस्ट कम होता है। बाकी प्लाई के कंपेरिजन में इसका कॉस्ट कम होता है। साथ में अगर वहां पर पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप बेडरूम जैसी जगह पर आराम के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत जल्दी नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं जहां पर थोड़ा सा पानी का संपर्क आता है या फिर जो ह्यूमिड एरिया होता है वहां पर आप 710 ग्रेड के तरफ यानी कि बीडब्ल्यूपी प्लाई के तरफ जा सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर हम ओवरऑल प्लाई जैसे मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो फर्नीचर बनाने के लिए ये अच्छा और बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल माना जाता है। स्क्रू की पकड़ भी अच्छी होती है और इनमें आपको टर्माइट रेजिस्टेंट जैसा ऑप्शन भी मिल जाता है। हालांकि इसके कुछ कॉन्स भी होते हैं, जैसे कि इसका वजन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और जो बड़े दरवाजे होते हैं वहां पर कभी कभी ये झुक जाता है, जिस वजह से बेंड की समस्या आपको दिखाई देती है। अगर हम बात करते हैं इसके यूज की, तो वार्डरोब का जो कार्कस होता है उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बेड का जो फ्रेम होता है, आपका स्टडी टेबल, शेल्फ, ऐसी जगह पर इनका इस्तेमाल आप आराम के साथ कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है जो कि है ब्लॉक बोर्ड। इन्हें लकड़ी के टुकड़ों को प्रेस करके बनाया जाता है। जैसा कि आप इन्हें ध्यानपूर्वक देख सकते हो, इसके बीच में आपको लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। इसका फायदा यह होता है कि प्लाईवुड के कंपैरिजन में इसका जो वजन होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है और प्लाई के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। खास करके इसका इस्तेमाल फर्नीचर में जो शटर्स होते हैं, जहां पर प्लाई में बेंड की समस्या होती है, वहां पर ही इन्हें रेकमेंड किया जाता है। पूरा फर्नीचर बनाने के लिए इन्हें रेकमेंड नहीं किया जाता है। खास करके इनका इस्तेमाल शटर के लिए किया जाता है क्योंकि पानी की वजह से ये जल्दी खराब हो सकते हैं। भले इनका कॉस्ट प्लाई के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, पर इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो प्लाईवुड इतनी नहीं होती है। अब नेक्स्ट मटेरियल आ जाता है जो कि है डब्ल्यूपीसी, यानी कि वुड प्लास्टिक कंपोजिट। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसे बनाने के लिए लकड़ी के फाइबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह आ जाता है कि ये 100% वाटरप्रूफ होता है। इसी वजह से अगर आपके बेडरूम से अटैच कोई टॉयलेट बाथरूम है तो वहां पर अगर आपको कोई फर्नीचर करवाना है तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बाथरूम में कोई वैनिटी बनवानी है तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। वार्डरोब का जो बॉटम पैनल होता है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो मॉइस्चर प्रोन एरियाज होते हैं वहां पर भी इन्हें रेकमेंड किया जाता है। और इसकी अगली खासियत यह आ जाती है कि ये टर्माइट प्रूफ होता है, यानी कि ये सड़ता नहीं है। पर इसमें सिर्फ एक दिक्कत होती है कि अगर लो डेंसिटी डब्ल्यूपीसी पैनल लिया जाता है तो वो जो है स्क्रू को अच्छे तरीके से पकड़ नहीं पाता है, यानी कि लो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी इनकी होती है। आजकल जो सीएनसी डिजाइन और वाटरप्रूफ फर्नीचर के तौर पे ये काफी पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, तो वो आ जाता है एमडीएफ, यानी कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। इन्हें बनाने के लिए लकड़ी के फाइबर और रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये एक यूनिफॉर्म बोर्ड होते हैं, काफी स्मूथ फिनिशिंग ये आपको देते हैं। इनकी थिकनेस की अगर हम बात करते हैं तो 3 mm से लेके 25 mm के अंदर आपको इनकी थिकनेस मिल जाती है।
इनके सबसे बड़े फायदे के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि एकदम स्मूथ सरफेस आपको मिलता है। जब भी इसके ऊपर पेंट वगैरह किया जाता है तो इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी दिखाई देती है। अगर आपको CNC कटिंग पर्पज के हिसाब से या फिर कोई डेकोरेटिव डिज़ाइन बनवानी है तो वहाँ पर MDF आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर इसमें कुछ दिक्कत भी होती है, जैसे कि अगर पानी लगता है तो ये बहुत ही जल्दी फूलने लगता है। उसके बाद ये थोड़ा सा हेवी भी होता है और लोड बेरिंग पार्ट्स के लिए इसे रेकमेंड नहीं किया जाता है। यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो जो डेकोरेटिव हेडबोर्ड होते हैं या फिर आपको कोई डेकोरेटिव डिज़ाइन बनवानी है तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अगला मटेरियल आ जाता है जो कि है HDF यानी कि हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ये MDF से ज़्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग होता है। इसका इस्तेमाल लैमिनेटेड वार्डरोब के डोर्स के लिए, बेड शटर्स के लिए भी किया जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि ये काफ़ी स्मूथ होता है, ड्यूरेबल होता है और इसकी जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बाकियों की तुलना में थोड़ी सी बेटर होती है। कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होता है और ये वज़न में थोड़ा सा हेवी होता है। और अगर आप एक नेचुरल लुक चाहते हो, आपका बजट अच्छा खासा है, ऐसे में आप सॉलिड वुड के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो जिसमें कि आपको नेचुरल लुक मिलता है, लॉन्ग लाइफ मिलती है। पर इसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा ज़्यादा होता है और ये एक्सपांड और श्रिंक भी कर सकता है। तो इस चीज़ के तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार लगे हाथ कॉस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। अब ये कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, कंपनी, थिकनेस, लोकेशन, ऐसी चीज़ों के ऊपर। पर एक एवरेज अगर हम देखते हैं तो प्लाईवुड का जो कॉस्ट है, आपको MR क्वालिटी का जो प्लाई है वो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आप BWP में जाते हो तो 120 रुपये से लेके 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के दरमियान आपको ये आराम के साथ मिल जाएगा। ब्लॉक बोर्ड है उसका कॉस्ट आपको 90 रुपये पर स्क्वायर फीट तक मिल सकता है। अगर हम WPC के बारे में बात करते हैं, 18 mm की थिकनेस के जनरली अगर हम बात करते हैं तो आपको 180 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के दरमियान इसका कॉस्ट लग सकता है। अब जो MDF है इसमें आपको बहुत ही कम थिकनेस भी मिल जाती है और अच्छी खासी थिकनेस भी मिलती है, तो थिकनेस के ऊपर इसका कॉस्ट डिपेंड होता है। तो एवरेजली अगर हम देखते हैं तो 20 रुपये पर स्क्वायर फीट से इसका जो कॉस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। 120 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी आपको इसका कॉस्ट मिल सकता है, यानी कि थिकनेस के ऊपर इसका कॉस्ट डिपेंड होगा। अब दोस्तों इन सभी मटेरियल को देखने के बाद मेरे हिसाब से तो भी प्लाईवुड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये काफी मजबूत होता है, इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है और कॉस्ट के हिसाब से भी ये एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। अगर हम WPC से कंपेयर करते हैं तो क्योंकि WPC अच्छा तो होता है पर उसका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू प्लाईवुड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी फिनिशिंग और लाइफ भी काफी अच्छी होती है, जिससे कि सालों साल तक आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बिना पानी वाले इलाके में फर्नीचर बनवाने वाले हैं तो वहां पर आप MR प्लाई की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आपको कॉस्ट कम लगेगा। और अगर आप थोड़ा सा मॉइस्चर वाले एरिया में अपना फर्नीचर बनवाने वाले हो तो वहां पर आपको BWP प्लाई की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी चीज सबसे बेस्ट रहेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।